दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देखें राजस्थान में होने वाला विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा एवं सबसे सटीक सर्वे पोल। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं ये पोल सी वोटरों के अनुसार डिजिटल सर्वे किया गया है, जिससे अनुमानित आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान राज्य में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं। कौन सी पार्टी को बहुमत मिल सकती है, किस पार्टी का होगा अगला मुख्यमंत्री, आइए जानते हैं इस सर्वे के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा की सीटों में से 4 कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर और आरएलपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बीकानेर की बात करते हैं, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 3 और आरएलपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाड़मेर की बात करते हैं, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 2, आरएलपी और अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बात करते हैं जैसलमेर की, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। कांटे के टक्कर के साथ एक कांग्रेस को मिल सकती है और एक बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। जालोर की बात करते हैं, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। सिरोही की बात करते हैं, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पिछड़ते हुए 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं उदयपुर की 8 विधानसभा की सीटें में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीट मिल सकती है, जबकि 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डूंगरपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। प्रतापगढ़ की बात करते हैं, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएँ। झालावाड़ की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी चारों के चारों कांग्रेस के खातों में जाते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी, आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 2, आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है कोटा, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से 4 कांग्रेस को, 2 बीजेपी को मिल सकती है। आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 12 की 4 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ 2 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को मिल सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। जी हाँ दोस्तों, सवाई माधोपुर की बात करते हैं, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर चारों के चारों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी, आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जयपुर की बात करते हैं, जहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। 19 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11, बीजेपी को 7 और आरएलपी को 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ 91 सीटें की बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 58, बीजेपी को 31, आरएलपी को 2 और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धौलपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से चारों के चारों कांग्रेस के खाते में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस मजबूती स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। करौली की बात करते हैं, यहाँ पर भी 4 सीट हैं। चारों के चारों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। भरतपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, जबकि आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अलवर की 11 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 8 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीट पर बीजेपी सिमट सकती है। आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सीकर की 8 विधानसभा की सीटों में से 5 कांग्रेस को, 3 बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। सी वोटरों सर्वे के अनुसार आरएलपी अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई रहा है। झुंझुनू की 7 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4
बीजेपी को 3 और आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है चूरू, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ 3 कांग्रेस को 3 बीजेपी को मिल सकती है, जबकि आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट पर बीजेपी जीतने में सक्षम हो सकती है। आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। राज्य संबंध की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 कांग्रेस को 2 बीजेपी को मिल सकती है। आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 और आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नागौर की 10 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 8, बीजेपी को 2 और आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जोधपुर की 10 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5, बीजेपी को भी यहाँ पर 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पाली की 6 विधानसभा की सीटों में से 6 के 6 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रहा है। बीजेपी और आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अजमेर की 8 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीट पर बीजेपी सिमट सकती है। आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बूंदी की 3 विधानसभा की सीटों में से 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को और आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के अंत तक बने रहें। टोंक की बात करते हैं, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। दौसा की 5 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2, आरएलपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। इसी के साथ 200 विधानसभा की सीटों में से अनुमानित आंकड़ा 133 इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बीजेपी को 65, आरएलपी को 2 और अदर को 0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सी वोटिरो डिजिटल सर्वे के अनुसार आप देख सकते हैं कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अगले वीडियो का इंतजार करें, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।